गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वाणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से ही सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम युत्सु रखा गया। उल्लेखनीय है कि धृतराष्ट्र ने एक और दासी के साथ संयोग किया था जिससे विदुर नामक विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। दोनों को ही राजकुमार जैसा सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला था क्योंकि वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। युत्सु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे और उनका हास्य भी उड़ाते थे। युत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वह कौरवों की ओर ही था। युद्ध के प्रारंभ होने वाले दिन ऐन वक्त पर युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। ऐसे में युत्सु ने विचार किया और वह डंका बजाते हुए कौरवों की सेना से पांडवों की सेना की ओर आ गया। हालांकि किस्सा यह था कि युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सुनाते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहता है वे अभी भी मेरे पक्ष में आ सकते हैं। मैं उसका स्वागत करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युत्सु कौरव पक्ष से निकलकर आया और पांडव के पक्ष में शामिल हो गया। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। युधिष्ठिर जानते थे कि वह इस कार्य में सबसे योग्य हैं। युधिष्ठिर ने उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की 7 अछूनी 9 लाख के आसपास सेना थी। युत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। उल्लेखनीय है, उडुपी के राजा को भोजन व्यवस्था सौंपी गई थी। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर सबसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के सीवरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों सीवरों में से प्रत्येक सीवर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वेद और शिल्पी वेतन देकर रखे गए। युद्ध में बच गए 18 योद्धाओं में युत्सु भी एक थे। युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी मंत्री बनाया था। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युत्सु को उनका संरक्षण बना दिया था। धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत युत्सु ने ही उन्हें मुख अग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट जाति के लोग उन्हीं महात्मा युत्सु के वंशज हैं।